नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं के द्वितीय पाठ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा द्वितीय पाठ है, संस्कृत का द्वितीय पाठ है हमारा विलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता। विलस्य होता है बिल, जो गुफा जो होती है, वाणी वाणी मतलब आवाज। ना कदापि, ना का अर्थ होता है नहीं और कदापि कभी नहीं। मैंने श्रुता कि बिल से वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो ये एक कहानी है, तो हम एक कहानी के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। तो ये प्रस्तुत पाठ जो है वो हमारा संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र। आपको पता है कि पंचतंत्र में बहुत सी रोचक कहानियां हैं, तो वहां से ये कहानी, वहां से पंचतंत्र नामक एक पुस्तक है, वहां से वो एक का पाठ हमारा लिया गया है। ठीक है, तो और इसके लेखक जो है वो विष्णु शर्मा बताए गए हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र एक पुस्तक ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है, उसको लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें गद्य पद्य की कथाएं दी गई है। इसमें मुख्य पात्र जो होते हैं पशु पक्षी ही होते हैं। ठीक है, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसमें मुख्य पात्र जो हैं वो पशु पक्षी ही बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, शब्दार्थ करते हैं। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं सबसे पहले, फिर हम उसका बाद पाठ का अनुवाद करेंगे। तो शब्दार्थ है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारे पास शब्दार्थ। चलिए, पहला है हमारा कस्मिश्चित्। तो ये बना है कस्मिश प्लस चित। कस्मिश्चित् मतलब किसी वन में, चित मतलब वन, किसी वन में, इसका अर्थ हुआ किसी वन में। क्षुधार्थ, क्षुधा प्लस आर्थ, इसका अर्थ हुआ भूख से व्याकुल, मतलब भूख से वो पागल था, मतलब भूख के कारण वो इधर उधर घूम रहा था, व्याकुल था कि खाने को कुछ मिले, तो उसका अर्थ हुआ भूख से व्याकुल। अंतरे, अंतरे का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, देखो बोलने से पता लग गया, अंतरे, अंतरे मतलब बीच में। निगूढ़ो, निभुक्ता, निगूढ़ो का अर्थ होता है छिप कर। ठीक है, भुक्ता छिप कर। ठीक है, निगूढ़ो का अर्थ हुआ छिप कर। सिंह पद पदती, अब इसका यहाँ पे ध्यान देना, सिंह, सिंह आपको पता है शेर होता है पद पैर, पदती, पदती होते हैं निशान, तो यहाँ पे इसका अर्थ आ गया शेर के पैरों के चिन्ह। ठीक है, रवा, रवा का अर्थ है शब्द या आवाज। ठीक है, जब बोलेंगे हम आवाज करेंगे तो वो शब्द निकलते हैं। यावत तावत, यावत तावत जब तक या तब तक। ठीक है, दोनों में से ले सकते हैं। समय, समय यहाँ पे लिया गया है शर्त। ठीक है, बाह्यता, बाह्यता का अर्थ होता है बाहर से, जैसे कोई बाहर से आ रहा है वो बाह्यता, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे बाह्यता। यदि तरही, यदि तरही का अर्थ होता है अगर, यदि का अर्थ होता है अगर, तरही तो, यदि अगर तो छुत्वा यहाँ पे बना है तत् प्लस श्रुत्वा से, तो तत् होता है वह और श्रुत्वा होता है सुन करके, तो तत्श्रुत्वा। अगला है हमारा भय संत्रस्त, भय, भय मतलब डरे हुए, डरना। संत्रस्त मनसा कि मन से, संत्रस्त मनसा मन से डरने वाले, डरे हुए व्यक्ति का या डरे हुए मन वाले का। हस्तपाद पादिका, हस्त होते हैं हाथ, पाद होते हैं, अभी मैंने यहाँ पे भी बताया आपको पाद, तो पाद का अर्थ होता है पैर और पादिका तो हाथ पैरों से संबंधित, हाथ पैरों से संबंधित मतलब जो भी क्रियाएं हैं जो हाथ पैरों से हम काम करते हैं वो। ठीक है, बेपथु, बेपथु का अर्थ होता है कंपन। ठीक है, और भोज्यम, भोज्यम का अर्थ होता है भोजन योग्य, जो हम खा सकते हैं भोजन। सहसा, सहसा का अर्थ है एकाएक। अनागतम, अनागतम होता है जो आने वाला होता है, दुख, जिसको हम पहले ही देख लेते हैं, आने वाला दुख। सोच्यते, सोच्यते का अर्थ होता है चिंतनित होता है। संस्थस्य, रहते हुए। ठीक है, जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। कुर्ते या क्रोती निवारण या निकारण करता है या निवारण करता है। बिलस्य, बिल का या गुफा का। ठीक है, तो ये तो थे हमारे शब्दार्थ। ठीक है, अब हम इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी में अनुवाद है, करेंगे अब हम।
तो पाठ का नाम है बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुत्वा। ठीक है, तो बिल से वाणी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। इसका पाठ का अर्थ है कि बिल से वाणी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बता दिया है कि पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है, वहां से ये पाठ हमारा लिया गया है। ठीक है, तो चलिए पाठ करते हैं अभी। कस्मिचित तने खनरखरा नाम सिंहा प्रतिवस्ती समहा। कस्मिचित किसी वन में, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कस्मिचित, तो किसी वन में, किसी वन में जो है खरनखर नाम का एक सिंह। अब सिंह जो है उसका नाम है खरनखरा। ठीक है, तो सिंह का नाम यहाँ पे रखा गया है खरनखरा। तो किसी वन में जो है वो खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। सो कदाचित इतस्त, वो एक बार जो है इतस्त इधर उधर परिभ्रमते घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? शुद्धार्थना, भूख के कारण। ठीक है, उसको भूख लगी थी, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो वो भूख के कारण जो था वो इधर उधर घूम रहा था। ना कदाचित कदिच अपि आहारम प्राप्तवान, परंतु उसको कदिच अपि, कहीं भी, आहार होता है भोजन, उसको कहीं भी भोजन प्राप्तवान, प्राप्त नहीं हो रहा था, उसको कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था, कि खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। तथा सूर्यास्त समय, तब जो है वो सूर्यास्त समय, सूर्यास्त मतलब जब सूर्य ढलने लगता है, शाम होती है तब। ठीक है, तो तब सूर्यास्त समय की शाम के समय एका महती, महती का अर्थ होता है बड़ी। ठीक है, तो उसको एका महती, एक बड़ी गुफा दृष्टवा, उसको एक बड़ी गुफा दिखाई देती है शाम के समय। ठीक है, शाम होने लगती है और उसको एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। स अचिंत्यत, स का अर्थ है ब, चिंतित, सोचता है, वो सोचता है। नूनम एतासाया गुहाया रात्रो कोयपि जीव अगच्छन्ति। नूनम, निश्चय ही, एतासा, इस गुहाया, गुफा में, रात्रो, रात को, कोई ना कोई, ठीक है, जीव मतलब पशु पक्षी कुछ भी, अगच्छति कि आता होगा, कि वह सोचता है कि ये जो बड़ी गुफा है इसमें कोई ना कोई जानवर हमेशा, वह जीव कोई रहता होगा, कोई पशु रहता होगा, वो निश्चय ही रात को आएगा। ठीक है, कि रात को यहाँ पे अपनी गुफा में जरूर आएगा। तो नूनम एतसा गुहा रात्रो को अपनी जीव अगच्छति, कि निश्चय ही रात को इस गुफा में कोई जीव या कोई पशु अवश्य आएगा। अतः अत्रेव निगूढ़ो भुक्ता प्रतिष्ठामी इति। अतः, तो ऐसा करता हूँ कि अत्रेव, यहीं पे, निगूढ़ो का होता है छुप करके, तो यहीं पे मैं गुफा के अंदर वो है वो छुप करके बैठ जाता हूँ और तिष्ठामी इति, और उसका इंतजार करता हूँ कि कोई ना कोई जीव आएगा और मैं उसको मार के खा लूंगा। ठीक है, अब वो क्या है, वो शेर जो है वो देखो यहाँ पे वो गुफा के अंदर चला जाता है, गुफा के अंदर वो क्या है छुप करके बैठ जाता है। ठीक है, कि इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई आएगा, उसको मैं खाऊंगा। एस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी दधी पुछ, और थोड़ी देर के बाद ही क्या है, इसी बीच जो है थोड़ी देर के जैसे ही वो अंदर जाता है, थोड़ी देर के बाद जो है इसी बीच जो है वो अंतरे, इस गुफाया स्वामी, गुफा का स्वामी, गुहाया गुफा का स्वामी दधी पुछ। ठीक है, दधी पुछ कौन है? एक श्रृगाला, श्रृगाला होता है गीदड़। ठीक है, तो वहां पे एक गीदड़ आ जाता है जिसका नाम है दधी पुछ। ठीक है, शेर का नाम था खनरखरा और गीदड़ जो है उसका नाम है दधी पुछ। ठीक है, और वो गुफा उसकी थी, वो उस गुफा का स्वामी था, और नाम श्रृंगाला असमगच्छत, और वो वहां पे आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि शाम होने वाली है, आपको पता ही है कि सभी पशु पक्षी जो है वो अपने घोंसलों की तरफ, अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, तो वैसे ही वो गीदड़ जो है वो भी अपनी गुफा में आ जाता है। सोचा यावत पश्यति, और वो देखता है, सोचा यावत, उसने जहां तक देखा कि तावत सिंह पद पद्धति गुहाया प्रतिविष्टा दृष्टि, तावत कि जहां तक उसने देखा, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति मेरे वर्ड मीनिंग सिंह पद, पैर, पद्धति, पैरों के निशान, गुहाया प्रविष्टम दृश्यते, गुहा में प्रविष्ट हुए दिखाई दिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे शेर के पैर के निशान जो है गुफा के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने देखा कि गुफा के अंदर जो है शेर के पैरों के निशान जो हैं वो जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ना जो बाहर आगता, परंतु वो जो है उसके निशान जो है वो बाहर की तरफ आते हुए दिखाई उसको नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अंदर की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो गिदड़ यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसने देखा कि वो अंदर की तरफ गए हुए हैं, परंतु बाहर की तरफ वापिस के निशान, आने के निशान नहीं है। ठीक है, ना जो बाहर आगता, परंतु बाहर आने के निशान नहीं है। श्रृंगाला अचिंत्यत, श्रृंगाल जो गीदड़ जो है वो सोचता है, अचिंत्यत कि सोचता है कि आहो
विनिष्टो अस्मिन् कह रहे विनाश हो गया, अभी तो नाश हो जाएगा अगर मैं अंदर जाऊंगा। नूनम अस्मिन् विलय सिंहा अस्तिति, कि नूनम निश्चय ही अस्मिन् विलय की इस विल में, इस गुफा में सिंह अस्तिति है, कि इस गुफा में जो है कोई शेर बैठा हुआ है। और तरक्यामी ऐसा वो सोचता है कि उसके पैरों के निशान देख करके वो वैसा ही सोचता है कि इस विल में, मेरे विल में तो शेर बैठा हुआ है। तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूं, तत्किम करवाणी कि मैं क्या करूं, फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं। एवं चिंत्यत, और वो ऐसा विचिंत्य से सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अगला है, क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि अंदर कोई ना कोई बैठा है। ठीक है, जो उसका इंतजार कर रहा है कि कब वो आए और उसको वो खाए। ठीक है, दूरस्थ एक कर्तुम था, वो बिला, तो वो बिल से वो जो है वो दूर जाकर के खड़ा हो जाता है और आवाज करता है। आवाज करता है मतलब आवाज लगाना शुरू कर देता है कि वो बिल, वो बिल। ठीक है, कि अरे बिल, अरे बिल, किम ना स्मर्यति, कि तुमने मुझे, कि अरे बिल किम ना स्मर्यति, कि तुम मेरा स्मरण क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरे को आवाज क्यों नहीं लगा रहे हो। यन्मया त्वयं सह समय कृत्यो अस्मित यत् यदाहम, तो वो क्या करता है कि तो यदमया, कि जब तुमने मुझ में मेरे साथ एक शर्त रखी थी। ठीक है, कि मेरे साथ एक शर्त रखी थी, समय शर्त रखी थी, कृतो अस्मित यदाहम अवह, ताकि मैं जब भी बाहर से आऊं तो तुम मेरा आवाहन करोगे। ठीक है, प्रत्यगमिष्यामि तदा तम माम आकर्षयसि, कि मैं जब भी बाहर से आऊं तो तुम मेरा आवाहन करोगी। यदि तुम मां ना आवाहनति, कि यदि तुम मेरा आवाहनम ना अहस्ति, कि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरही तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तो मैं द्वितीय मतलब दूसरे बिल में चला जाऊंगा। धन्यवाद छात्रों, अगला हम बाद में पढ़ेंगे।